स्वागत है बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से एसडी आदर्श विद्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का इंग्लिश का यूनिट 5A ऑल समर इन अ डे। ये जो चैप्टर है ये आईसीएससी में भी है, क्लास 10 क्लास 9 में। तो जो आईसीएससी के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट ये चैप्टर को समझा देंगे, प्लस आपको क्वेश्चन आंसर भी दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये चैप्टर में है क्या और ये चैप्टर लिखा किसने है। तो इस चैप्टर को लिखा है अमेरिकन के बहुत ही फेमस राइटर रे ब्रैडबरी ने, और इस चैप्टर का नाम है ऑल समर इन अ डे, यानी कि एक ही दिन में पूरा का पूरा ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम एक ही दिन में। तो ये जो चैप्टर है ये एक साइंस फिक्शन है। साइंस फिक्शन आप सभी जानते होंगे, मतलब आपने साइंस फिक्शन के बारे में बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा। जैसे कि आप लोगों का जो फेवरेट मूवी है अवेंजर्स, ये सब एक साइंस फिक्शन मूवीज़ है। तो आप जानते होंगे कि साइंस फिक्शन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर के समरी को। चैप्टर में है क्या? तो चैप्टर में होता ये है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है वो वीनस प्लैनेट में रहते हैं। किस प्लैनेट में रहते हैं? वीनस में, अपने फैमिलीज़ के साथ। यानी कोई कोई जो बच्चे हैं वो अपने फैमिलीज़ के साथ वीनस प्लैनेट में रहते हैं। वहाँ पर उनके टीचर है, वहाँ पर उनके फैमिलीज मेम्बर है, सब अपने फैमिली के साथ वीनस ग्रह पर रहते हैं। वीनस ग्रह के बारे में एक खास बात है कि वीनस ग्रह में 7 साल लगातार बारिश होता है, फिर 1 घंटे के लिए सूरज निकलता है। ये वीनस का जो एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि इस वीनस में क्या होता है। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह है, उसमें 7 साल के लिए लगातार बारिश होता है और 1 साल के लिए सूरज निकलता, 1 घंटे के लिए सूरज निकलता है। तो वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं वो सब 9 साल के आसपास है, और 7 साल पहले यानी कि जब वो 2 साल के थे तब सूरज निकला होगा। लेकिन 2 साल में बच्चे बहुत ही मैच्योर नहीं रहते हैं, मतलब उनका याददाश्त उतना तेज नहीं रहता है, वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो उनको पता नहीं है कि सूरज कैसा है। और वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, जितने भी बच्चे हैं वो सब बचपन से ही वीनस ग्रह पर रहते हैं। तो वीनस के क्लाइमेट के अनुसार वे अपने आप को ढाल चुके हैं, यानी उसमें वो बहुत ही कंफर्टेबल हो चुके हैं। लेकिन उसमें एक लड़की है जिसका नाम है मार्गोट। और ये मार्गोट क्या है, ये 5 साल पहले यानी कि जब वो 4 साल की उम्र में थी तो उसको पृथ्वी से वीनस ग्रह पर लाया गया था। अब 4 साल की थी तो उसको सूरज के बारे में पता है कि कैसे सूरज निकलता है, पूरा दिन कैसा होता है, कैसा लगता है। और वो 4 साल लगातार पृथ्वी में रही तो वो पृथ्वी के क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को ढाल चुकी है। लेकिन जैसे ही वो वीनस में आई वो उसके क्लाइमेट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकी, यानी कि उसके क्लाइमेट को अपने हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं सकी उस क्लाइमेट के हिसाब से, ठीक है। तो क्या होने लगा, वो जो लड़की थी वो काफ़ी डल होने लगी, डिप्रेस होने लगी, ठीक है। तो उसका जो मानसिक जो तनाव था वो बढ़ने लगा उस लड़की का। तो कहानी यहाँ से शुरू होता है। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि आज जो है सूरज निकलने वाला है। सारे बच्चे खुश थे, उन्होंने सूरज के बारे में सिर्फ पढ़ा था, काफ़ी बातें उन्होंने पढ़ी थी सूरज के बारे में, लेकिन उन्होंने कभी देखा नहीं था। और मार्गोट ने देखा था, तो सारे बच्चे खुश थे। मार्गोट भी बहुत खुश थी कि आज उसको सूरज को देखने का मौका मिलेगा। सब बच्चे विंडो के आसपास पहुंच जाते हैं और देखने लगते हैं सूरज के कि कैसा दिखने वाला है सूरज। लेकिन बारिश हो ही रहा था। पिछले 7 साल से लगातार बारिश ही हो रहा है। तो बच्चे लोग जो 7 साल से जैसे बारिश होता है तो सिर्फ बारिश का आवाज़ आता है, बिजली का आवाज़ आता है, बस पूरे 7 साल से बस वही आवाज़ आ रहा था, ठीक है। और मार्गोट जो वो लड़की थी जो पृथ्वी से लाई गई थी 5 साल पहले यानी कि 4 साल की उम्र में, वो नोटिस करती है कि बारिश का जो रफ्तार है, यानी जिस स्पीड से बारिश गिर रहा है वो कम होते जा रहा है। सारे बच्चों को बताती है। अब सारे बच्चे भी नोटिस करते हैं, अरे हाँ, बारिश का जो रफ्तार है वो तो कम होने जा रहा है। तो बारिश का रफ्तार धीरे धीरे कम हो रहा था और धीरे धीरे शांति आ रही थी। और ये जो शांति थी कोई भी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। मतलब सबको क्या आदत लग चुका था कि बहुत तेज आवाज़ का, बिजली का, लेकिन ये जो था बहुत ही कम हो रहा था। तो सारे बच्चे तो खुश तो थे ही, लेकिन उनको थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था। फिर सभी बच्चे क्या करते हैं,
सन के बारे में बात करने लगते हैं। मार्गोट जो थी वो सूरज के ऊपर एक पोयम लिखती है, सूरज के ऊपर एक पोयम लिखती है और वो पोयम गुनगुनाने लगती है। अब पोयम में क्या लिखती है वो हम लोग देख लेते हैं। तो मार्गोट का जो पोयम रहता है वो ये रहता है कि आई थिंक द सन इज़ अ फ्लावर, मुझे लगता है कि सूरज जो है एक फूल की तरह है, दैट ब्लूम्स फॉर जस्ट 1 आवर, जो कि एक ही घंटे के लिए खिलता है। तो मार्गोट ये पोयम गुनगुना रही थी तो उसके जो दोस्त लोग थे, उसके जो क्लासमेट थे, वो लोग सुन लेते हैं। तो विलियम जो है, विलियम उसके क्लास का मेट है यानी क्लासमेट है, वो आके मार्गोट से पूछता है क्या देख रही है मार्गोट, तुम क्या देख रही है। मार्गोट जो थी कुछ जवाब नहीं देती है। तो विलियम उसको पकड़ के बहुत ही हिला देता है, मतलब जिससे होता है ना कि बच्चे एक अगर कोई बच्चा दूसरे बच्चों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो उसको थोड़ा सा हिला देते हैं, वही सुन 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 करके। तो विलियम भी वैसा कुछ कर देता है, ठीक है। और ये देख के मार्गोट को भी अच्छा नहीं लगता है, वो भी कुछ नहीं बोलती है। तो ऐसे दोनों में बहस हो जाता है। तो उस सभी बच्चे क्या करते हैं, मिलकर मार्गोट को एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो पूरा केस ये है कि 7 साल से लगातार बारिश होने वाला था, सूरज आज निकलने वाला था, सभी बच्चे उत्साहित थे, मार्गोट भी बहुत ज़्यादा उत्साहित थी, ठीक है। और मार्गोट से सभी बच्चे चिढ़ते भी थे। क्यों चिढ़ते थे? कि उनकी उसके जो पेरेंट्स थे, देखो बच्चे जो थे वो मार्गोट से इसलिए चिढ़ते थे क्योंकि मार्गोट जो थी बचपन से ही वीनस ग्रह पर नहीं थी, उसको लाया गया था, तो सभी बच्चे उससे दोस्ती नहीं करते थे। प्लस मार्गोट के जो पेरेंट्स थे वो उसको वापस उसको पृथ्वी ले जाने वाले थे। तो सभी बच्चे इस बात से चिढ़ते थे। तो सभी बच्चे जब मार्गोट को अंदर बंद कर देते हैं, उसके बाद टीचर पहुंचती है। टीचर बोलती है क्या सभी बच्चे रेडी है देखने के लिए? सब बच्चे बोलते हैं यस मिस, हम रेडी है देखने के लिए सूरज। मिस बोलती है सूरज बस अभी निकलने वाला है, क्या सभी बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट है, क्या सभी बच्चे यहाँ पे उपस्थित है? तो सब बच्चे टीचर से झूठ बोल देते हैं और बोलते हैं यस टीचर, सारे बच्चे यहाँ पर है, सब बच्चे हैं, सूरज निकलने वाला है, कब निकलेगा सूरज हम लोग देखना चाहते हैं। तो टीचर सभी बच्चों को लेकर खिड़की के पास पहुँचती है और होता ये है कि बारिश धीरे धीरे पूरा रुक जाती है और पूरा सन्नाटा हो जाता है। और बच्चों को मतलब इतना अजीब लग रहा है वो सन्नाटा कि वो मतलब उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, ठीक है, उस सन्नाटा को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ हो गया था। और उसके बाद जैसे सूरज आता है, सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं, गाने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, सारे बच्चे मतलब एकदम उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि सूरज को उन लोग पहली बार देख रहे थे, ठीक है, अपने मतलब माइंड सेंस में, ठीक है। उससे पहले 2 साल की उम्र में देखे थे तो वो याद नहीं था। सारे बच्चे सूरज से विटामिन डी लेने के लिए सारे बच्चे सूरज के सारे रोशनी को ले रहे थे। अब वीनस, जैसे हम लोग को विटामिन डी चाहिए तो वीनस में उसके लिए सन लैम्प बनाया गया था जिससे विटामिन डी मिलता था बच्चों को। लेकिन ये जब सूरज का जब रोशनी आया, चारों तरफ पूरा प्रकाश ही प्रकाश फैल गया, सारे बच्चे एकदम खुश हो गए और उनको एहसास हो रहा था नहीं सूरज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सन लैम्प से जो बना है वहाँ पर के साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है। तो सारे बच्चे काफ़ी खुश थे। यही हंसी मजाक में, खेल कूद में 1 घंटा पार होने वाला ही रहता है और फिर 1 घंटा हो जाता है। टीचर पूछती है कैसा लगा, सब बच्चे जवाब देते। फिर एक बच्चे को याद आता है अरे हम लोगों ने तो मार्गोट को बंद कर दिया है कमरे में। तो उन सभी को काफ़ी ज़्यादा मतलब दुख होता है कि हम लोगों ने मार्गोट के साथ ऐसा क्यों किया। मतलब काफ़ी लोग डिप्रेस हो जाते हैं, एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूरज के द्वारा उनको पॉजिटिव एनर्जी मिल जाता है। सूरज का क्या है, सूरज से अगर हम लोग को सूरज का रोशनी ले रहे तो हम लोग का जो माइंड रहेगा काफ़ी शार्प रहेगा, डल नहीं रहेगा। तो सारे बच्चे खुश हो जाते हैं सूरज की रोशनी से। तो उनको एहसास होता है कि उन्होंने मार्गोट के साथ गलत किया। तो वो क्या करना चाहते हैं, वो जाते हैं और मार्गोट के कमरे के पास पहुँचते हैं जहाँ उसको बंद किया है और उस कमरे को एकदम आराम से खोल देते हैं और कहानी जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। बस इस पूरे कहानी में इतना ही था। कहानी का नाम है ऑल समर इन अ डे। और इस कहानी का ये टाइटल क्यों पड़ा, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सूरज निकलता है और वीनस में ये क्या है कि बस एक ही दिन सूरज निकलेगा, एक ही घंटे के लिए। तो ऑल समर इन अ डे इस चैप्टर का नाम रखा गया है। इसको जो लेखक है वो है रे ब्रैडबरी। तो कैसा लगा आपको ये स्टोरी, वो आपको
आप कमेंट करके हमको बताना चाहें तो बता दीजिएगा। आगे आपको क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है इस चैप्टर से, तो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर को आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैप्टर समझ आया होगा, क्वेश्चन आंसर आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे एसडी आदर्श विद्यालय के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।